नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या ईरान ने जो नई मिसाइल निकाली है वो इजराइल के लिए मौत का पैगाम है? क्या यह मिसाइल अमेरिका और उसके सहयोगियों को खुला चैलेंज दे सकता है? क्या अब वाकई तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और क्या यह सिर्फ एक हथियार है या एक भूचाल जो पूरी दुनिया को हिला देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मिसाइल का अगला निशाना नेतन्याहू का बेडरूम होगा? तो दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, जो न्यूज चैनलों के शोर से नहीं बल्कि सच्चाई की खामोशी से निकलेगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको क्या लगता है ये युद्ध कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान ने एक नई मिसाइल दुनिया के सामने पेश की है जिसका नाम है खुरासान 5। जहां पे यह नाम सुनने में आपको लगेगा जैसे कोई ऐतिहासिक शहर हो, मगर हकीकत में ये वो मिसाइल है जो अगर चलेगी तो इजराइल का नक्शा मिटा देगी। जहां पे इस मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर से ज्यादा, और इसे हवा से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से भी छोड़ा जा सकता है। और यह हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है, यानी आवाज की गति से 15 गुना तेज। इसलिए अब जरा सोचिए, अगर यह मिसाइल शाम के अंधेरे में इजराइल की ओर बढ़े तो उस देश को पता भी नहीं चलेगा कि सुबह होगी या नहीं। जहां पे पिछले 3 महीने से ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है, जहां पे गजा, लेबनान, यमन से लेकर सीरिया तक हर मोर्चे पर आग ही आग है, तभी इसी बीच ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने फिर से किसी ईरानी वैज्ञानिक को मारा या दूतावास पर हमला किया तो जवाब ऐसा होगा कि इतिहास याद रखेगा। और फिर जवाब मिला इस मिसाइल के रूप में, जहां पे ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इसे लॉन्च किया और कहा, हमने अब सिर्फ डिफेंस की भाषा छोड़ दी है, अब हमला हमारी रणनीति है। जहां पे ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये एक मल्टी हेडेड वारहेड से लैस है, यानी एक मिसाइल में 5 अलग अलग बम हैं जो अलग अलग शहरों पर गिर सकते हैं। जहां पे जीपीएस जैमिंग टेक्नोलॉजी से युक्त है, यानी दुश्मन का सिस्टम फेल कर देगी। और ये ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से लैस है, यानी जहां गिरेगी वहां बिजली, इंटरनेट और मोबाइल सब खत्म कर देगा। और सबसे डरावनी बात की, इसे सैटेलाइट से ट्रैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हवा में नहीं बैलिस्टिक पाथ के जरिए जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है। इसीलिए इसे गोस्ट मिसाइल भी कहा जा रहा है। जहां पे अमेरिका को इस मिसाइल की भनक पहले ही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी जल्दी इसे लॉन्च कर देगा। जहां पे चिया की रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें लिखा गया है कि ईरान अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, मिसाइल पावर बन चुका है। जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अपने शब्दों में कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ मिसाइल, इट्स एन ईरानियन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। लेकिन सवाल है कि क्या नेतन्याहू के पास अब कोई जवाब बचा भी है? जहां पे ईरान के रक्षा मंत्री का कहना है कि हमारी मिसाइलें बात नहीं करती, बस उड़ती हैं। तो इसका मतलब साफ है, अगर अगला हमला हुआ तो पहला जवाब इसी मिसाइल से आएगा। जहां पे लेबनान, गाजा, यमन, सीरिया, हर जगह से एक साथ हमला हो सकता है। और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यह एक बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि एक साथ अगर 10 मिसाइलें चलती हैं तो आयरन डोम सिस्टम सिर्फ 304 को रोक पाएगा, बाकी तबाही मचाएंगे। इसलिए ईरान ने इस मिसाइल को उस वक्त निकाला जब अमेरिका का ध्यान चीन और रूस पर था, जहां पे इजराइल के अंदरूनी राजनीति से जूझ रहा है और अरब देशों में ईरान की पकड़ तेज हो रही है। यानी रणनीतिक रूप से यह सही समय है ताकत दिखाने का। जहां पे इसका मतलब यह नहीं कि ईरान जंग चाहता है, लेकिन यह जरूर बताना चाहता है कि अब हम डरने वाले नहीं हैं, अब हम डर दिखाने वाले। जहां पे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया चुप है और रूस, जो पहले यूक्रेन में घिरा हुआ था, उसने कहा हर देश को अपने अस्तित्व की रक्षा का अधिकार है। यानी रूस ने इसे एक वैध सैन्य कदम कहा। और चीन, जो अब खाड़ी देशों में निवेश कर रहा है, वो बोला हम चाहते हैं कि सभी पक्ष संयम बरतें, लेकिन ईरान का सुरक्षा अधिकार अक्षुण्ण है। यानी कि अब चीन साफ साफ इजराइल की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ईरान की निंदा भी नहीं
नहीं कर रहा। मतलब दो नावों पर सवारी। अब बात करें सऊदी अरब, UAE और कुवैत की, जिनके लिए ईरान कभी एक दुश्मन था, आज वो भी चुप हैं, ना निंदा कर रहे हैं ना समर्थन, बस खामोश है। क्योंकि उन्हें पता है कि आज जो मिसाइल इजराइल पर गिरी है वो कल उनके आसमानों में भी घूम सकती है। इसलिए अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अब रातें सोने की नहीं जागने की हैं। जहां पे जब वो बंकर में बैठते हैं तो उनके सामने 4 स्क्रीनों पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर लाइव ट्रैक हो रहे होते हैं और हर स्क्रैचिंग साउंड पर उन्हें लगता है कि मिसाइल आ गई। हर मोबाइल अलर्ट पर उन्हें लगता है कि हमला शुरू हो गया। जहां पे गोस्ट मिसाइल का डर असली है। ये वो डर है जो किसी के चेहरे पर नहीं दिखता मगर हर सांस को भारी बना देता है। इसीलिए इजराइल के पास अमेरिका का सबसे आधुनिक आयरन डोम है, मगर वह सिस्टम भी थक चुका है। जहां पे एक वरिष्ठ इजरायली जनरल ने नाम न छापने की शर्त पर एक विदेशी पत्रकार को कहा, अगर ईरान एक साथ 200 मिसाइलें छोड़े तो हम ज्यादा से ज्यादा 80 रोक सकते हैं, बाकी सीधा जनता के बीच गिरेगी। इसीलिए क्या वो बातचीत की टेबल पर आएंगे या फिर एक और आत्मघाती जंग में कूदेंगे? इसीलिए जवाब एक सवाल बन गया है। जहां पे अब CIA, मोसाद, रॉ, FSB, दुनिया की 4 सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां इस वक्त ईरान की एक ही चीज को लेकर चिंतित हैं और ये है मिसाइल कब चलेगी। जहां पे मोसाद ने पिछले साल दावा किया था कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी अभी अधूरी है, मगर अब वो खुद चौंक कर बैठी है। जहां पे एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक खास तरह की टनल सिस्टम बनाई है जिससे कहा जा रहा है अंडरग्राउंड लॉन्च फॉरेस्ट, यानी जमीन के नीचे मिसाइलों का जंगल, जहां से एक साथ 50 मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं और कोई भी सैटेलाइट इनका रुख नहीं भांप सकता। इसलिए इसका मतलब यह है कि कोई भी देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पहले हमले से पहले सिर्फ एक काम कर सकता है, जो किया है डरना। इसलिए अब अमेरिका की NSA से लेकर इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट तक हर एक सेकंड ईरान के बटन पर नजर रख रही, क्योंकि अब ये जंग मिसाइलों से नहीं नजरें झपकने और नहीं झपकने के बीच तय हो रही है। इसीलिए क्या ये सिर्फ एक मिसाइल है या तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक? और क्या नेतन्याहू इसका जवाब देंगे या चुपचाप भाग जाएंगे? और क्या दुनिया तैयार है एक ऐसी जंग के लिए जिसमें शब्द नहीं सिर्फ मिसाइलें बोलेंगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।